अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान में आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा पुलाव और उसके साथ बनाएंगे गर्मी के मौसम में खाने वाला ठंडा ठंडा दही का रायता। इस पुलाव के साथ ये रायता खाने में बड़े मज़े का लगता है। चलो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने 250 ग्राम सफ़ेद चने को ले लिया। हमने छोटे वाले चने का इस्तेमाल किया है। उसे अच्छी तरीके से पूरी रात के लिए भिगा दिया था और अब इसमें हमने 2 गिलास पानी डाल दिया है और आधा चम्मच नमक डाल के 2 सीटी तक इसे हम गैस पे पका लेंगे। अब 2 सीटी के बाद हमने कुकर को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब कुकर ठंडा हो चुका है तो हमने ढक्कन खोल के चने को चेक कर लेना है कि चने हमारे गले हैं कि नहीं। माशाल्लाह हमारे चने गल चुके हैं। हमें इसी तरीके से गलाना है, ज़्यादा नहीं गलाना है, नहीं तो पुलाव में चने फूट जाएंगे। और ना कच्चे रखना, इस बात का हमें ख्याल रखना है। अब गैस पे हमने एक पतीला रख दिया जिसमें आधा कप हमने तेल डाल दिया है। 2 टेबल स्पून भर के हमने देसी घी डाल दिया है। अब इसमें हमने 2 बड़ी साइज़ के प्याज को पतला पतला स्लाइस करके डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़े से मसाले खड़े डालेंगे जिसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ले लिया है, 2 तेज़पत्ता ले लिया है, 2 हरी इलायची हमने डाल दी है और 2 लौंग डाल दी है। अब प्याज को गोल्डन कलर आने तक हमने फ्राई कर लिया है। इसी तरीके से प्याज का कलर रखें, ज़्यादा लाल ना रखें, नहीं तो पुलाव का कलर ख़राब हो जाएगा। इस बात का हमें ख्याल रखना है। अब इसमें हमने 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अच्छी तरीके से चला लें। अब इसमें हमने 3 छोटे साइज़ के टमाटर थे, उसे गोल गोल टुकड़ों में काट के डाल दिया है। अगर आपके टमाटर बड़े हैं तो आप 2 ही टमाटर का इस्तेमाल करें। अब इसमें हमने 3 हरी मिर्च को 2 टुकड़ों में तोड़ के डाल दिया है। आप मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। अब इसमें हमने आधा कप के करीब पानी डाल दिया ताकि मसाले जले ना। अब इसमें हमने 1 टीस्पून तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर ले लिया है और 1.5 टीस्पून भर के हमने धनिया पाउडर ले लिया है। हाफ़ टी स्पून हमने भुना ज़ीरा पाउडर ले लिया, हाफ़ टी स्पून हमने कुटी लाल मिर्च पाउडर ले ली है और 2 टेबल स्पून भर के हमने बिरयानी मसाला ले लिया है। आप किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला ले सकते हैं, हमने इस ब्रांड का इस्तेमाल किया है। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब गैस का चूल्हा धीमा कर दें। अब इसमें हमने 1 टीस्पून भर के नमक डाल दिया है और 100 ग्राम के करीब हमने इसमें दही डाल दी है। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे दही को मसालों में। जब दही अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है तो हमने ढक्कन ढक के इसे धीमी आंच पे पकने के लिए रख दिया है ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए, मसाले भून जाए। अब दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब इसकी भुनाई हम कर लेंगे। गैस की आंच को हमने तेज़ कर लिया है। अब 2 से 3 मिनट तक हमने मसाले को अच्छी तरीके से भून लिया। तेल अलग हो चुका है तो इसमें हम उबले हुए चने डाल देंगे। चने के साथ मसालों को भी आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब इसमें हमने थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। ये 2 टेबल स्पून के करीब कटा हुआ धनिया होगा और 1 टेबल स्पून के करीब कटा हुआ पुदीना होगा। हमें ज़्यादा हरा धनिया पुदीने का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो पुलाव का कलर अच्छा नहीं लगेगा। अब इसमें हमने हाफ़ टी स्पून घर का गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर ले। हमने 2.5 गिलास चावल को आधे घंटे के लिए भिगा दिया था। चावल को हमने अच्छी तरीके से धो के और उसे आधे घंटे के लिए भिगा दिया था। अब चावल को हमने अच्छी तरीके से छान लिया है, उसका पानी निथार लिया है। अब इसे डाल देंगे। अब 2.5 गिलास चावल में हमने 5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। जितना चावल हो उसका 2 गुना पानी का इस्तेमाल हमने किया है। चावल की क्वालिटी पे भी पानी डिपेंड करता है कि आपका चावल नया है कि पुराना है। आप इस हिसाब से पानी रखें। हमारे चावल की क्वालिटी थोड़ी पुरानी है, इसलिए हमने 2.5 गिलास चावल में 5 गिलास पानी डाला है। अब इस स्टेज पे नमक चख के पानी में नमक डाल दें। हमने 2.5 टीस्पून भर के नमक डाला है। अब जब पुलाव का पानी खुश्क हो चुका है
तो गैस की आंच को हमने धीमा कर दिया है। अब इसमें 2 टेबल स्पून हमने देसी घी दोबारा से ऊपर से डाल दिया है और हल्के हाथों से इसे हम चला लिया है। ऊपर से घी डालने से हमारे पुलाव में बहुत अच्छी सी खुशबू और अच्छा सा टेस्ट आएगा और पुलाव में एक अच्छी सी शाइन आ जाती है। अब ढक्कन ढक के हम 10 से 12 मिनट के लिए इसे दम दे देंगे चावल के पकने तक। अब 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम चावल को चेक कर लेंगे। हमारे चावल पक चुके हैं। अब गैस का चूल्हा बंद करके हम ढक्कन ढक के 5 मिनट के लिए इसे किसी तरीके से रहने देंगे। तब तक हम रायते की तैयारी कर लेंगे। अब हमने एक मिक्सर का जार ले लिया है। इसमें थोड़ा सा हमने हरा धनिया ले लिया है। हमें ज़्यादा धनिया पुदीने का इस्तेमाल नहीं करना है। हमने थोड़ा सा लिया है 2 टेबल स्पून के करीब और 1 टेबल स्पून के करीब पुदीना ले लें। धनिए का आधा हम पुदीने का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हमने 1 हरी मिर्च ले ली और आधा टीस्पून नमक डाल दिया है और थोड़े से पानी डाल के हम इसका पेस्ट बना लेंगे। अगर आपको रायता ज़्यादा तेज़ पसंद है तो आप मिर्च की तादाद बढ़ा दें अपने टेस्ट के हिसाब से। हमने 1 ही हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा तेज़ रायता पसंद नहीं करते खाना। अब इसमें हमने 200 ग्राम दही डाल दी है। इसे अच्छी तरीके से हमने फेंट लिया है। अब इसमें हमने एक मीडियम साइज़ की ककड़ी को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसका छिलका हमने उतार लिया है ककड़ी का। और एक मीडियम साइज़ का प्याज काट के और एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब इसमें हमने हाफ़ टी स्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डाल दिया है और 2 चुटकी के करीब हमने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। हमें काली मिर्च का पाउडर ज़्यादा नहीं डालना है। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है हमने। आप इसे सर्व करते वक्त इसमें 2 टुकड़ा बर्फ़ का भी डाल सकते हैं ताकि रायता अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। हमारी दही ठंडी थी इसलिए हमने बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं किया है। अब इसे गर्मा गर्म पुलाव के साथ इस रायते को सर्व करें और खाएं। खाने में बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इस दही के रायते के साथ इसका टेस्ट दोगुना हो जाता है। आप इसे पापड़ और अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह हमारे पुलाव बनके तैयार है। ऊपर से हमने कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा डाल दिया है। आप तली हुई प्याज भी डाल के इसे सर्व कर सकते हैं। इस रायते के साथ खाएं। और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें और जो नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मेरी हर नई रेसिपी की जानकारी आपको पहले मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।